हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और सबसे पहले चर्चा करेंगे कि कल हमने क्या बात की थी। यानी कि जो भी लास्ट सेशन था उसमें हमने जो चर्चा की थी वो यही की थी कि भाई बाज़ार में हो गई तेज़ी। अब जो हो गई उसको हो जाने दो। और हम भी उम्मीद कर रहे थे कि ठीक है, थोड़ी बहुत तेज़ी होने दो। बाज़ार लाइफ टाइम हाई पे आ गया, लेकिन अपना एक सीधा रुख था। तेज़ी में नहीं बैठना हमने तो मंदी बनानी है। और आज बाज़ार ने सेम वैसा ही किया। हालांकि बाज़ार सुबह जब खुले, निफ्टी ऊपर खुला तो निफ्टी खुला था 23,319 और खुलते के साथ ऊपर की तरफ दौड़ लगा दी। और दौड़ कहाँ तक लगाई? 23,411 तक। लेकिन ये सारी तेज़ी आधे घंटे भी नहीं चली और आधे घंटे में इस तेज़ी की हवा निकाल दी गई। और वहाँ से जब बाज़ार टूटना हुआ तो 9:45 के आसपास बाजार ने एक अच्छी गिरावट दी। ऊपरी लेवल से तकरीबन 125 पॉइंट क्रैक हो गया और उसमें जो इम्पोर्टेंट रोल था वो बैंकिंग स्टॉक्स का था। अब उसके बाद दिन भर एक रेंज में ट्रेड करता रहा और 2 बजे फिर मंदड़िए वापस आए और उन्होंने बाजार को फिर नीचे की तरफ धकेल दिया और 1.5 घंटे तक जो है बाजार नीचे ही रहा। तो अल्टीमेटली बाजार नेगेटिव टेरिटरी में बंद हुआ। ट्रेडर्स के एंगल से बात करें तो बाजार ऊपरी लेवल पर बेचने के लिए बन रहा था और जिन्होंने बेचा उनके अच्छे पैसे बने। और कुल मिलाकर अब बाजार के ऊपर क्या आउटलुक है वो तो भी थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। आज संभाला किसने? आज संभाला ग्रासिम ने, अल्ट्राटेक ने, नेस्ले ने, एक्सिस ने और पावर ग्रिड ने। अब जो टीवी चैनल्स वाले हैं वो कह रहे हैं कि जी खरीद लो बिरला ग्रुप, खरीद लो बिरला ग्रुप, खरीद लो। तो भाई ठीक है, आज बिरला ग्रुप ने जो है देखिएगा इतनी जो स्पॉन्सरशिप आती है टीवी चैनल्स के माध्यम से उसका कुछ असर तो रहेगा। और वो भी एक बार नहीं बोलते, 25 बार बोलते, तो उसका असर हालांकि अभी हमें दिख रहा है। तो एक बाइंग इंटरेस्ट था आज उसके अंदर। तो बिरलाज के अंदर अगर हम देखें तो ग्रासिम, अल्ट्राटेक दोनों शेयर्स जो है इंडेक्स के मार्फत अब बात करें तो दोनों तेजी में थे। इन्फोसिस, HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा और TCS कमजोर थे। ये वही शेयर्स हैं जो पिछली रैली में तेज थे और टीवी चैनल्स वाले बोल रहे थे अब IT की बारी है और IT को आज ही उधेड़ दिया। ठीक है जी, एक दिन भी नहीं टिका। आज सारे जो शेयर्स गिरावट दी वो IT में थी, चाहे इन्फोसिस था, चाहे TCS थी, चाहे टेक महिंद्रा थी, किसी को नहीं बख्शा। और आज की जो निफ्टी की गिरावट है उसमें भी देखेंगे तो इन्फोसिस और TCS तकरीबन 39 पॉइंट्स का नेगेटिव कंट्रीब्यूटर के रूप में साबित हुए। HDFC बैंक, बजाज फाइनेंस और महिंद्रा एंड महिंद्रा भी कमजोर थे। एडवांस डिक्लाइन रेशियो काफ़ी तेज था तेजी वालों के साथ, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी बहुत भयंकर तरीके से 1.5% की तेजी में था। वही हमारी चिंता का कारण है। हमारी तो क्या भी रिटेल इन्वेस्टर्स की चिंता का कारण होगा कुछ समय के बाद। अगर हम देखें FIIs ने जो सौदे लिए हैं तो अब टीवी चैनल्स के बात करूँ तो एक टीवी चैनल के एंकर बोल रहे थे कि भाई साहब बड़े FIIs ने मंदी बना रखी थी और उनकी नाक में दम कर दिया और जो ये ताकत है ये सब रिटेल की ताकत है और ये जो मंदी हुई और उन्होंने इतनी भयंकर मंदी बनाई वो सब शॉर्ट कवरिंग हो गई। माय डियर, मैं आपको बता दूं मंदी में हम भी थे और इलेक्शन वाले दिन जिस दिन रिजल्ट आया अपनी मंदी काट के तेजी में बैठ गए। तो भाई FIIs ने भी तो वही किया है। FIIs ने मंदी बना रखी थी, बढ़िया भयंकर मंदी बनाई और मंदी के बाद टूटा नहीं क्या 5,000 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपरी लेवल से? आप बताइए यार, निफ्टी में नहीं गिरावट आई 7% की? तो उन्होंने अपने सौदे नहीं काट रहे थे। वो पागल थोड़ी ना कि यार इतनी बढ़िया ऊपर से मंदी आ गई और अपने सौदे ना काटे। तो सौदे काट के पैसे बना के फिर तेजी में बैठे और मुझे अब लग रहा है फिर दोबारा से वो मंदी में बैठेंगे और बैठ गए मेरे को लगा है। तो इसीलिए अपना आउटलुक भैया दोबारा से मंदी है। तो जो सुनी सुनाई बातें उनको थोड़ा सा रैशनलिटी भी चेक करा करो कि कब बात बोली गई है। तो उन्होंने मंदी कब बनाई थी? इलेक्शन रिजल्ट के आउटकम से पहले और जस्ट पहले। और मान लीजिएगा उन्होंने थोड़ी बहुत पहले भी बना ली 2-3 दिन पहले, तो भी भैया वो तेजी भी काट गए, मंदी भी काट गए। और अभी नीचे जाके मंदी नहीं है उनकी, तेजी है। वो उनके एक्शन से दिख रहा है कि वो कैश में खरीदने लग रहे हैं। और देखिएगा 2 दिन कैश में खरीदा है। जब उनको माल खरीदना होता तो करते क्या है वो? जब उनको माल खरीदना होता है ना, माल बेचते हैं। कहाँ पर? कैश में, और ऑप्शंस खरीद लेते हैं।
या ऑप्शंस भी बेचते हैं, तो ऑप्शंस बेचने में तेजी और मंदी दोनों हो सकती है। तो इस तरीके से ऑप्शन बेचते हैं कि तेजी और मंदी दोनों हो जाए, तो वो ऑप्शंस में अपनी तेजी मंदी कर लेते हैं। अभी 2 दिन से ना उनकी खरीदारी चलती है। अब ये खरीदारी चल रही है, तो अगर किसी के शॉर्ट बैठे होंगे तो वो भैया स्टॉक खरीद के और चीज कीमत बढ़ाना चाहेगा क्या? नहीं, उनको पता है भाई उनकी शॉर्ट नहीं है, उन्होंने लॉन्ग बना रखे हैं और लॉन्ग भी आजकल में उन्होंने काट लिए हैं। तो अब लॉन्ग काटने के बाद 2 दिन बाद आप देखेंगे ये एफआईज की भी सेलिंग शुरू हो जाएगी और ये ऊपर से पटकेंगे, हो सकता है कल से ही हो जाए। और आज भी कहाँ टिकने दिया ऊपर से, देखो इंडेक्स फ्यूचर्स में उन्होंने अपना हैज ले रखा है और स्टॉक फ्यूचर्स दे के मारे आज भी 5,000 करोड़। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने पहले इलेक्शन के रिजल्ट के बाद जिस दिन मंदी हुई थी भयंकर, उन्होंने अपनी सौदे काट लिए मंदी के उस दिन, और उसके अगले दिन में उन्होंने तेजी बनाई, वहाँ से उन्होंने माल खरीदा, माल खरीद के बाजार ऊपर दोबारा से आ गया, अब दोबारा से ऊपर आके दोबारा मंदी बना रहे हैं। ठीक है जी, अब देखेंगे कि भाई रिटेल कितना रोकेगा। तो अभी हमें लग रहा है कि निफ्टी बैंक जो है आने वाले जो 4 दिन है उसमें 1000 पॉइंट से ज़्यादा क्रैक कर सकता है। तो हमारी पोजीशन भाई उसी तरीके से है, ट्रेड लेने की सलाह नहीं दे रहा हूँ मैं, बट अपना बता रहा हूँ कि भाई हमने तो मंदी बना लिया और आपको पता भी है बात। अल्ट्राटेक, हीरो मोटोकॉर्प, सिप्ला, ग्रासिमोर, पावर ग्रिड ये सब तेजी में थे। टेक महिंद्रा पहला 80 माइनस, इन्फोसिस, विप्रो, LTI माइंट्री, TCS, SCL टेक भैया सारे की धज्जे उड़ा दी। और IT जो तेजी दिखा रहा था, ये बड़े प्लेयर्स का अपना गेम होता है भाई, वो इंडेक्स को मैनेज भी करते हैं, अपनी मंदी बनाते हैं, तेजी बनाते हैं। और FIIs हो या DIIs हो या रिटेल इन्वेस्टर्स हो, भाई सीधी सी बात है, जो ऑप्शन सेल कर रहे हैं उनके तो पैसे बनने लग रहे हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो निफ्टी में अपुट राइटर भाई साहब थोड़ा सा आया हिम्मत जुटाता हुआ, और बैंक निफ्टी में बहुत ही कम है। क्यों? क्योंकि भाई बड़ा प्लेयर बेचेगा ही नहीं ना, उसको पता है मुझे बाजार तोड़ना है, वो क्यों बेचेगा ऑप्शन। तो अभी ऑप्शंस को देख के भी ऐसा लग रहा है कि पुट ऑप्शन बिक नहीं रही हैं, तो बाजार में अभी तेजी नहीं है। निफ्टी के भी अगर कैंडल्स को देखें तो आज जो पूरी तेजी गवा के बाजार माइनस में बंद हुआ है और एक रेजिस्टेंस लेवल भी है। तो यहाँ से हमें लग रहा है कि निफ्टी बैंक है और निफ्टी बैंक ने रेजिस्टेंस लिया, अब देखिएगा दोबारा से नीचे के रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे और मुझे लग रहा है दोबारा से 48,500 के आसपास, 48,000 के आसपास बाजार आता हुआ नजर आ सकता है। निफ्टी 50 में देखिएगा डबल टॉप बना है दोबारा से, जो इलेक्शन के रिजल्ट से पहले दिन जिस तरीके की कैंडल थी और अब उसी तरीके की, नहीं दोनों सोमवार की कैंडल में अगर हम देखें तो लगभग एक जैसे प्राइस के ऊपर क्लोज हुआ है। तो अब हमें लग रहा है भाई फिर दोबारा से मंदी बननी चाहिए, तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि भाई आइए नीचे आते हैं। तो हो सकता है कि आपको 22,900 23,000 के आसपास निफ्टी में सपोर्ट देखने के लिए मिले, कल के लिए कह रहा हूँ बट मतलब नेक्स्ट वीक में। तो बट मेरा मानना ये है कि अभी भी सेल ऑन राइज है। ऑप्शन के डेटा भी यही कह रहे हैं, 23,400 पे एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, 23,300 पे कॉल राइटिंग है, और पुट राइटिंग उसके सामने कहीं पर अगर है तो वो 23,200 पे है। तो कॉल राइटर एग्रेसिवली कॉल बेच रहे हैं, जिसको देख के लग रहा है कि बाजार अब ऊपरी रहा, इतनी जल्दी नहीं पकड़ेगा कल के लिए, तो कम से कम हमें नहीं लग रहा है। अब निफ्टी बैंक में भी देखेंगे तो निफ्टी बैंक में 50,000 के आसपास क्या राइटिंग हुई है, कॉल राइटिंग जब 1,69,000 कॉन्टैक्ट है, पुट पे मात्र 64 है, पुट में मात्र 64 है। और अगर कहीं पर राइटिंग पुट में है भी तो कहीं दूर जाके 49,000 के पास 1,22,000 कॉन्टैक्ट है। तो ये आज की जो लास्ट टाइम में सेल ऑफ हुआ वो भी ये इंडिकेट कर रहा है कि भाई बाजार के लिए अब ऊपरी रहा इतनी आसान नहीं है निफ्टी बैंक के लिए भी। और निफ्टी बैंक देखिएगा आज 50,252 तक गया और वहाँ से स्लिप होता हुआ ऊपरी लेवल से तकरीबन 550 पॉइंट नीचे जो है आके ट्रेड कर रहा था मार्केट हाउस में। ये तो एडजस्टमेंट की वजह से आपको 780 पॉइंट नजर आ रहे हैं, नहीं तो 660 670 के आसपास बाजार ट्रेड कर रहा था लास्ट में। और ये आपको दिख भी रहा है कि सुबह बाजार ऊपर गए और धड़ाम, फिर दिन भर कंसोलिडेट होता रहे, फिर रात शाम को बाजार बंद होने से पहले जस्ट फिर गिरावट। ये संकेत भी ऊपर लेवल पर सेलिंग की बात कर रही है। और इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई जो 7 तारीख की डेटा है, तो यहाँ तक अब हमारा रुख निकल कर आ रहा है। ऑप्शन चेन की डेटा देखें, सेल ऑन राइज है, पुट कॉल रेशियो देखें, सेल ऑन राइज है। मेरी अपनी जो कैलकुलेशन है वो कह रही है सेल ऑन राइज है।
और हो सकता है कि बाजार कल सुबह खुलते के साथ ही स्लिप हो जाए। और कमजोरी आ रही है निफ्टी बैंक की तरफ से। और जो बैंकिंग के जो सारे स्टॉक्स हैं वो लगभग अपने ऐसे लेवल्स पे हैं जहां पर कि इंडिविजुअल स्टॉक्स भी रेजिस्टेंस को फेस कर रहे हैं। तो वो जब रेजिस्टेंस को फेस कर रहे हैं तो भाई निफ्टी बैंक तो शेयर से ही चलता है, तो अल्टीमेटली वो शेयर्स रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं। तो अभी हमें नीचे का रुख ही निफ्टी बैंक में लग रहा है। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतने। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।